हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं भारत एवं विश्व की चर्चित महिलाएं। जैसा कि आप जानते हैं यूपी पीएससी 2023 के लिए ये स्पेशल वीडियो है और आप जानते भी हैं कि यूपी पीएससी 2023 का पेपर आपका कंडक्ट होने वाला है 14 मई को। उसमें जो आपका सामान्य अध्ययन प्रथम पेपर होता है उसमें जो है चर्चित मुद्दे जरूर पूछे जाते हैं। तो चर्चित मुद्दे में जो है महिलाएं भी होती हैं, तो उन महिलाओं के बारे में हम जानते हैं कि वो क्यों ज़रूरी हैं और उनका क्या स्थान होता है और वो चर्चा पे क्यों हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको बहुत हेल्प मिलती रहेगी आपको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। चलिए देखते हैं कि पहली महिला है हमारी गीता राणा। गीता राणा क्यों प्रसिद्ध हैं और क्यों चर्चा पे आई हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। मार्च 2023 में भारतीय सेना ने गीता राणा को उत्तरी कमान में पूर्वी लद्दाख के ईएमई के फील्ड वर्कशॉप यूनिट की कमान सौंपी है। वह उत्तरी कमान में इस यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला हैं। वह उत्तरी कमान में जो है संभालने वाली पहली महिला हैं। अगला है आपको मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी क्या हैं? अक्टूबर 2022 में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कजाकिस्तान के आस्ताना में, कहाँ दोस्तों? कजाकिस्तान के आस्ताना में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया CICA के छठे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इसलिए मीनाक्षी लेखी चर्चा पे आई हैं। इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है क्योंकि कथन में पूछा जा सकता है कि इनके बारे में ये बात सही है या गलत है, इसलिए हमको ज़रूरी है पढ़ना। अगला है आपकी शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह क्यों प्रसिद्ध हैं, क्यों चर्चा पे आई हैं? 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस समारोह में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला राफेल पायलट हैं, इसलिए जो है चर्चा पे हैं। अगला है दोस्तों आपका कि वर्ष 2022 में भारतीय वायुसेना की झांकी का विषय जो है इंडियन एयरफोर्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर फ्यूचर था। दोस्तों ये 26 जनवरी 2022 को जो आयोजित हुआ था उसका जो है मेन मोटो था इंडियन एयरफोर्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। उसलिए जो है ये झांकी का विषय था और इनको जो है पायलट जाना जाता है, महिला पायलट भी हैं। 2020 में नियुक्त हुई हैं, इसलिए भारत की महिला राफेल पायलट हैं। इसलिए हमको जानना जरूरी है शिवांगी सिंह के बारे में। अगला है आपका माधवीपुरी बीच। माधवीपुरी बीच के बारे में जानते हैं हम लोग। 1 मार्च 2022 को भारत सरकार ने माधवीपुरी बीच को, किसको? भारत सरकार ने, और माधवीपुरी बीच को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह इस पद पर होने वाली गैर IAS अधिकारी हैं। दोस्तों ये बात हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो है क्या है, सेबी की अध्यक्ष हैं। इसलिए हमको जानना है कि ये पहली महिला हैं जो सेबी की अध्यक्ष बनी हैं। अगला है आपका सोमा मंडल। सोमा मंडल क्या है, इनके बारे में जानते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। किसकी? सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है आपकी? सोमा मंडल। अगला है आपका पीटी ऊषा। पीटी ऊषा, जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। 9 फरवरी 2023 को उड़न परी, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, 9 फरवरी 2023 को उड़न परी पीटी ऊषा ने राज्यसभा में सभापति, दोस्तों ये जो है राज्यसभा में सभापति अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, की अनुपस्थिति में 9 फरवरी 2023 को राज्यसभा में कार्यवाही की अध्यक्षता की। जैसा कि जानते हैं पीटी ऊषा ने 9 फरवरी 2023 को उड़न परी के नाम से जाना जाता है और ऊषा ने राज्यसभा में सभापति और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, दोस्तों किसकी? उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में 9 फरवरी 2023 को राज्यसभा में कार्यवाही की अध्यक्षता इन्होंने की है। इसलिए पीटी ऊषा जो है आपकी चर्चा में है। अगला है आपका, जानते हैं लहरी बाई के बारे में। लहरी बाई के बारे में पढ़ते हैं। क्या है ये? MP के डिंडोरी ज़िले की रहने वाली, MP के डिंडोरी ज़िले की रहने वाली हैं आपकी ये जो है लहरी बाई की रहने वाली हैं। किस ज़िले की लहरी वाली हैं दोस्तों? डिंडोरी ज़िले की। कहाँ की? MP राज्य की, यानी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले की रहने वाली लहरी बाई ने मोटे अनाज श्री अन्न के करीब 60 प्रकार के किस्मों का बीज बैंक तैयार किया है। दोस्तों जो
लुप्त होने की कगार पर हैं। देखिए कितना अच्छा काम किया है, लहरी बाई के द्वारा किया गया है। ये एमपी जिला के रहने वाली हैं, एमपी जो है राज्य की रहने वाली हैं और डिंडोरी जिले की रहने वाली हैं। लहरी बाई ने मोटे अनाज अनसरी के करीब 60 प्रकार के किस्मों का बीज बैंक तैयार किया है जो लुप्त होने की कगार पर हैं। इसलिए जो है ये चर्चा पे आई हैं, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण जो है ज़रूरी हो गया है, महत्वपूर्ण हो गई हैं ये। अगला है शिवा चौहान। शिवा चौहान क्यों चर्चा में है? 16,000 फीट की ऊंचाई पर संसार के सबसे ऊंचे क्या रण क्षेत्र सियाचिन। दोस्तों जैसा कि जानते हैं सियाचिन जो आपके एरिया है वो आपका जो है लद्दाख है, इसलिए जो है लद्दाख में सियाचिन पड़ता है। तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं, पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं दोस्तों, इसलिए चर्चा पे आई हैं। कौन? शिवा चौहान आपकी। अगला है आपका अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी भारतीय वायुसेना की पायलट स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी ने गार्जियन युद्धाभ्यास 2023 में जो आपका गार्जियन युद्धाभ्यास हुआ है, देखिए ये जो है आपका गार्जियन युद्धाभ्यास जो हुआ है 2023 में, उसमें भाग लिया था, जिसका आयोजन जापान में किया गया था दोस्तों। कहाँ किया गया था? जापान में किया गया था। इसलिए अवनी चतुर्वेदी चर्चा में आई हैं, इसलिए हमारे लिए जो है यूपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है जानना। कड़म मलोसरी कौन है? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय में नियुक्त होने वाली, एक सेकंड दोस्तों, कल्लम मल्लेश्वरी, ये इनके बारे में जानते हैं। कड़म मल्लेश्वरी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला हैं। किसमें? दिल्ली यूनिवर्सिटी में नियुक्त होने वाली प्रथम कुलपति महिला हैं। देखिए कुलपति हैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में। किसमें? दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कुलपति हैं। कड़म मल्लेश्वरी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था तथा इनको आंध्र प्रदेश की आयरन गर्ल कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? आयरन गर्ल कहा जाता है। वह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं। उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें 130 किलोग्राम भार उठाना भी शामिल है। वह 12 वर्ष की उम्र से ही भार उठाने की प्रयास करने लगी थी। दोस्तों ये एक्स्ट्रा जानकारी है, जो एक टीचर का सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसका ये जो है बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है। कड़म मल्लेश्वरी उसके बारे में ज़रूर पूछता है। तो कड़म मल्लेश्वरी क्या है हमारी यूपीएससी दृष्टिकोण से? ये हैं दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की नियुक्त होने वाली प्रथम कुलपति महिला हैं। चलिए अगला है आपका शर्मिष्ठा पांडे यूपी के प्रतापगढ़ की रहने वाली, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं। शर्मिष्ठा पांडे को राष्ट्रीय युवा सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसलिए जो है शर्मिष्ठा पांडे चर्चा पे आई हैं। इधर है आपका आरुषि वर्मा के बारे में जानते हैं क्या हैं? मार्च 2022 में दिल्ली की रहने वाली पर्यावरणविद, कौन है ये? पर्यावरणविद हैं, पर्यावरणविद आरुषि वर्मा को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए चुना गया है। किस चीज़ के लिए चुना गया है आरुषि वर्मा को दोस्तों? अंटार्कटिका अभियान के लिए चुना गया है, जो आपका 2041 जलवायु बल जो है आपका अभियान के लिए इनको चुना गया है। वह राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज भी थीं। दोस्तों जो आरुषि वर्मा है वो राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज भी थीं, ये इनके बारे में जानना जरूरी है, इसलिए चर्चा पर हैं। अगला है आपका वैशाली हिवासे सीमा सड़क संगठन BRO को कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। किसमें? सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त होने वाली ये पहली महिला अधिकारी हैं। कौन? वैशाली हिवासे, इसलिए वैशाली हिवासे चर्चा में आई हैं। देखिए जो पहली महिला होती हैं उन्हीं को पढ़ा जाता है, क्योंकि वही चर्चा पर आ जाती हैं और उसी से प्रश्न हमारा पूछा जाता है। अगला है आपका दीपिका मिश्रा। कृपया पूरा देखें, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। कृपया पूरा वीडियो बस आप देख लीजिए, इससे एक भी बाहर महिलाओं के बारे में नहीं पूछेगा आपसे यूपीएससी में, ये गारंटी है। पीसीएस में इससे बाहर महिलाओं के बारे में नहीं पूछ सकता है, क्योंकि जितनी अमीर महिलाएं हैं उनके बारे में भी हम बताएंगे, और जो चर्चा पर हैं वो आप जान ही रहे हैं, वो आपके सामने हैं। वायुसेना, देखिए दीपिका मिश्रा कौन है? वायुसेना के हेलीकॉप्टर प्रदर्शन दल सारंग, जो आपका वायुसेना के हेलीकॉप्टर प्रदर्शन दल है जो ग्रुप है, उसमें सारंग में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है। दोस्तों ये देखिए पहली महिला पायलट बनी है जो सारंग आपका जो है हेलीकॉप्टर प्रदर्शन दल हुआ है, उसकी
ये जो है महिला पायलट बनी हैं दीपिका मिश्रा, इसलिए जो है चर्चा पर आई हैं। अगला है आपका जेसिंडा आर्डन। ये जो है आप नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये जो है विदेशी हैं। जेसिंडा आर्डन क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं हम लोग। जनवरी 2023 में को जेसिंडा आर्डन जनवरी 2023 को पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, कहाँ की प्रधानमंत्री दोस्तों, न्यूजीलैंड की ये प्रधानमंत्री थी। जेसिंडा आर्डन ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया, क्या बात है। इसके बाद किस लिए दे गया, पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि परिवार से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती है, इसलिए परिवार को संभालने के लिए इन्होंने प्रधानमंत्री पद से जो है इस्तीफा दे दिया। चलिए जेसिंडा आर्डन आपकी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी और परिवार को जो है चलाने के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मेघना पंडित फरवरी 2023 में भारतवंशी प्रोफेसर मेघना पंडित को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अस्पताल NHS फाउंडेशन ट्रस्ट की CEO नियुक्त किया गया है। कहाँ की, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अस्पताल NH फाउंडेशन ट्रस्ट की CEO नियुक्त किया गया है। वह इस काम को करने वाली या इस काम के लिए पहली महिला होंगी, इस काम पर होने वाली पहली महिला होंगी। कौन, मेघना पंडित, ये भारतवंशी प्रोफेसर हैं। चलिए अगला है आपका नताश पेरिया नायगम 7 फरवरी 2023 को अमेरिका की जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ ने दुनिया भर के 70 देशों में 15,000 छात्र छात्राओं में भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा नताश पेरिया नायगम, दोस्तों जो हमारी स्कूली छात्रा है नताश पेरिया नायगम को लगातार दूसरे साल दुनिया के सबसे मेधावी छात्र घोषित किया गया है। देखिए दोस्तों बहुत मैनी पॉइंट है नताशा पेरिया नायगम के बारे में। ये जो है लगातार जो है दूसरे साल भी दुनिया की सबसे मेधावी छात्र रही हैं। कितने छात्रों में, 15,000 छात्राओं में सर्वे किया गया है, तो उसमें भारतवंशी आपकी जो है नताशा पेरिया नायगम को जो है मेधावी छात्र घोषित किया गया है लगातार दूसरे साल, इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी था। अगला पॉइंट है आपके लिए साई इन वेन क्या हैं, ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। कहाँ की, ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति व दुनिया की सबसे सख्त महिलाओं में से एक हैं। क्या बात है, जो आपकी साई इन वेन हैं वो ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति व दुनिया की सबसे सख्त महिलाओं में से एक हैं। ताइवान की राजधानी आप जानते हैं दोस्तों ताइपे होती है, ताइवान की राजधानी ताइपे होती है। अगला पॉइंट है आपका महसा अमनी 16 सितंबर 2022 को 22 वर्षीय ईरानी महिला महसा अमनी की पुलिस द्वारा कथित तौर पर हिजाब से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद मौत हो गई है, जिसके बाद ईरानी बड़े पैमाने पर हिजाब विरोधी प्रदर्शन जारी है। देखिए महसा अमनी दोस्तों क्यों चर्चा पर आई हैं वो जानते हैं। 16 सितंबर 2022 को 22 वर्षीय थी, ये 22 वर्ष की जो हैं और ईरान की महिला हैं। महसा अमनी 22 साल की हैं और महसा अमनी ईरान की हैं कि पुलिस द्वारा कथित तौर पर हिजाब से जुड़े जो आपका हिजाब होता है उसके नियमों का उल्लंघन इन्होंने किया है, तो आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनको जो है बाद में जेल में कर दिया है, तो वहाँ पर मौत हो गई, जिसके बाद ईरान में अब बड़े पैमाने पर हिजाब विरोधी प्रदर्शन जारी है ईरान में, इसलिए महसा अमनी चर्चा में आई हैं। अगला है आपका उर्सुला वान डेर लेयन, इनके बारे में क्या है। दिसंबर 2022 में यूरोप में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण हुए अभूतपूर्व संकट के बीच यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने फोर्ब्स की 2022 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। देखिए दोस्तों इनके बारे में क्या है, इन्होंने क्या किया है, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया है। कौन, उर्सुला वान डेर लेयन ने।
जो यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण हुए अभूतपूर्व संकट के बीच यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष थीं ये। उर्सुला वान डेर लेयन ने फोर्ब्स पत्रिका 2022 में जो जारी हुई, इसमें 100 महिलाओं में से सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इनका नाम आया है। जबकि अवनी महसा ईरान की जो रहने वाली हैं वो 100वें स्थान पर हैं। वह मरणोपरांत इस सूची में शामिल होने वाली पहली महिला हैं। चलिए अगला है आपको नोरा अल मातरूसी। नोरा अल मातरूसी 10 अप्रैल 2022 को संयुक्त अरब अमीरात ने नोरा अल मातरूसी को देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री घोषित किया है। कहाँ की दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात की, यूएई की नोरा अल मातरूसी को देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री घोषित किया है। वह अबू धाबी में स्थित क्या? नेशनल पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर हैं। कौन? नोरा अल मातरूसी, इसलिए चर्चा पर आई हैं। अगला है आपका हरप्रीत चंडी जनवरी 2022 में कैप्टन हरप्रीत चंडी भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना की अधिकारी हैं। किसकी? ब्रिटिश सेना अधिकारी हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं दोस्तों, जिन्हें पोलर प्रीति के नाम से भी जाना जाता है। किसको? हरप्रीत चंडी को दोस्तों पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। वह भारत की मूल की रहने वाली हैं और ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इसलिए जो है चर्चा पर आई हैं। अगला है आपका इधर दोस्तों फोर्ब्स में जो है, एक मिनट, फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारतीय महिलाएं। दोस्तों इसके बारे में देखिए जानना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं क्या है, कौन महिलाएं हैं फोर्ब्स की पत्रिका पर। 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की चर्चा भारतीयों में कितनी महिलाएं शामिल हैं भारत की, इसलिए पहले फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 की सूची में 6 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। जो आपकी फोर्ब्स पत्रिका जारी होती है हर साल, उसमें 2022 की सूची में 6 महिलाएं शामिल हैं। कौन? निर्मला सीतारमण क्या हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री हैं आपकी, जैसा कि आप जानते हैं निर्मला सीतारमण हैं। किरण मजूमदार शाह, ये कौन है? बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। किरण मजूमदार शाह बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। फाल्गुनी नायर नायका की संस्थापक है। एक नायका जो होती संस्था होती है, उसकी संस्थापक है कौन? फाल्गुनी नायर। चौथे नंबर पर हैं आपकी रोशनी नडार मल्होत्रा, ये HCL टेक की अध्यक्ष हैं। अगली है आपकी माधवीपुरी बिच, ये जैसा कि जानते हैं कि सेबी की उपाध्यक्ष हैं। सोमा मंडल सेल की अध्यक्ष हैं। ये दोस्तों जो हमारी 6 भारतीय महिलाएं हैं फोर्ब्स पत्रिका में 100 महिलाओं में से सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में आई हैं। अगला है आपका भारतीय अमीर महिलाएं। देखिए भारत में कितनी अमीर महिलाएं रहती हैं, इसके बारे में जान लीजिए आप। भारतीय अमीर महिलाएं रोशनी नडार मल्होत्रा लगातार दूसरे साल भी जो है पहले नंबर पर हैं। ये जो है इनकी संपत्ति कितनी है? 84,330 करोड़। समझ लीजिए कि 84 जो है करोड़ 330 करोड़, 84 जो है 1330 करोड़ इनकी संपत्ति है। अगला है आपका दूसरे नंबर पर फाल्गुनी नायर, इनकी संपत्ति कितनी है? 57,520 करोड़। इनकी कितनी है? दूसरे नंबर पर है, लेकिन दूसरे साल लगातार कौन पहले नंबर पर अमीर महिला बनी है? रोशनी नडार मल्होत्रा। अगला है तीसरे नंबर पर किरण मजूमदार शाह तीसरी महिला अमीर महिला हैं। इनकी जो है संपत्ति कितनी है? 29,030 करोड़ इनकी संपत्ति है। दोस्तों ये रही जो है आपकी चर्चित महिलाओं की वीडियो, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब अगली हम वीडियो आपके लिए लाएंगे योजनाओं से संबंधित, और जो भी चर्चित दिवस हैं और महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी थीम क्या है, कौन कौन सी युद्धाभ्यास हुए हैं, उनके बारे में ज़रूर आपको हम जो है अवगत कराएंगे और तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे आपको हर एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। छोटी चीज़ों में बड़ी चीज़ें आपके देने की कोशिश किया जा रहा है, इसलिए आप वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।